कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली जो 4.1 है सरल समीकरण, उस पर अपन चर्चा करेंगे आगे भाग नंबर 2 में। इससे पूर्व भाग है वो 4.1 का भाग फर्स्ट, उसमें दे दिया गया है 3 नंबर तक प्रश्नों को, आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो अब अपन प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ये कथन है पहला कि संख्याओं x और 4 का योग, यानी एक तो संख्या है x और एक है 4, इनका यदि आप योग कर दें, यानी जैसा कहा गया है योग का मतलब प्लस यानी जोड़ना है, तो 9 प्राप्त होता है। ये इसका कथन का सरल समीकरण हो जाएगा। नंबर 2, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो y ये है, इसमें से माइनस के 2 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा, 8 मिलेगा, बराबर हल के रूप में 8 मिलेगा। इसी तरह 3 नंबर, a का 10 गुना 70 होता है। तो a गुना a इंटू 10 बराबर 70, या फिर इसको लिख सकते हैं 10a बराबर 70, ऐसे लिख सकते हैं। चौथे में संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो संख्या जो b है इसमें भाग देंगे 5 तो बराबर 6 मिलेगा। तो ये b में 5 का भाग बराबर 6 लिख रखा है, भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो बराबर 6 लिखे। t का 3/4, पांचवे में है t को आप 3/4 से जब गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 15, ऐसे। तो आप इसको लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है 3t/4 बराबर 15, यानी t को इस 3 से गुना कर दिया तो हो गया 3t/4 बराबर 15। ये हो गया 5। अब है इधर वाले 6 नंबर वाले को अपन बनाएंगे इसका सरल समीकरण। m का 7 गुना, तो संख्या है एक m, इसको गुना कर देंगे 7 से और उसका योगफल 7 लिखा है, और 7 का योग कर दे तो हमें प्राप्त होता है 77। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7m प्लस 7 बराबर 77। तो ये सरल समीकरण बनी। 7वें में एक संख्या x की चौथाई, यानी x की चौथाई, x का 1/4, इसका ऋण का मतलब इसमें से 4 घटाना है, तो बराबर 4 प्राप्त होते हैं। या इसको अपन लिख सकते हैं x/4, यानी x का 1/4 होता है, 1/4 से गुना करेंगे तो x/4 माइनस के 4 बराबर 4। इसमें से ऋण का 4 का मतलब घटाना है 4 को, और फिर 4 प्राप्त होंगे। 8वें में यदि आप y के 6 गुने में से, यानी 6 को आप y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y, उसमें से 6 घटा दें माइनस के 6, तो हमें प्राप्त हो रहा है 60 बराबर 60, ऐसे लिख देंगे बराबर 60। और 9वें में आप लिखेंगे यदि आप z के 1/3 में, जो z लिख रखा है उसका 1/3 होता है 1/3, उसमें 3 को जोड़ दें प्लस 3 तो हमें प्राप्त होगा 30। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं z/3 प्लस 3 बराबर 30। तो इस तरह से अपन, जैसा कहा गया है कि जोड़ना है तो इसमें योग करना है तो जोड़ना है, इसमें घटाना है तो गो को घटाएंगे, इसको गुना करना है तो इसमें यानी गुना करेंगे, और इसमें भाग देना है तो इसमें भाग देंगे। फिर इसको गुना करना है 3/4 से, इसको 1/4 यानी 3/4 से गुना कर दिया, इसमें m को 7 से गुना कर दिया और 7 जोड़ दिया, इसमें 1/4 से गुना कर दिया और फिर 4 घटा दिया, इसमें 6 से गुना कर दिया और 6 को घटा दिया, यहाँ 1/3 से 1/3 से गुना कर दिया और उसमें 3 जोड़ दिया है। तो इस तरह से अपन समीकरण बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। कथन बनाएंगे इसके कि पहला है, हिंदी में आप कथन बनाएंगे, जैसे P है तो P में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कथन के रूप में। दूसरा है, इसको कथन के रूप में लिखेंगे m-7, यानी m में से 7 को घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं m और 7 का अंतर बराबर 3। तीसरा ऐसे भी लिख सकते हैं 2m, यानी m का
दो गुना 7 प्राप्त होता है। ऐसे कथन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। 4 नंबर है, m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। 5वें में m का 3 गुना में 5 का भाग देने पर 6 मिलता है। 6 प्राप्त होता है या मिलता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 6वें में p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 मिलता है या प्राप्त होता है। इसी तरह 7वें में 7वां ये p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 मिलता है। 18 मिलता है। और लास्ट जो 8वां है, इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं कि p है उसमें आप 2 का भाग देंगे और उसमें 2 का योग करेंगे, यानी p में 2 का भाग देकर 2 जोड़ने पर 8 मिलता है या प्राप्त होता है। इस तरह से अपन इनको कथनों के रूप में लिख सकते हैं। ये है समीकरण और ये है कथन। हर का कथन बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है। तो पहला प्रश्न नंबर 6, इसका 1 नंबर, इसको हल करेंगे। इसमें उसके पास इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचे m माना परमीत के कंचे बराबर m मान लिया। तो अब इसमें जैसे प्रश्नानुसार कहा गया है कि उनके 5 गुने से, जैसे इसका 5 गुना होगा 5m और उसमें आप 7 जोड़ दें तो उस इरफान के 37 प्राप्त होते हैं। m है इसके 5 गुना, तो आप यहाँ गुणा का मतलब आप चिन्ह नहीं लगाएंगे, इनटू 5 गुने में 7 जोड़ दें तो 37 प्राप्त होता है। तो इसको अपन इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी समीकरण, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष ले। तो मान लेते हैं, माना लक्ष्मी की आयु बराबर है 22 वर्ष मान ली। अब उनकी है लड़की की आयु के 3 गुने से, अब इस लक्ष्मी की आयु का 3 गुना हो जाएगा 3y वर्ष, यानी 3y वर्ष। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। अब जो प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार कि उनकी जो पिताजी की आयु है वो 3 गुने से, यानी 3y से 4 अधिक बराबर पिताजी की आयु है वो 49 वर्ष होगी। तो इसको अपन 3y + 4 बराबर 49, इस तरह से अपन व्यक्त कर सकते हैं समीकरण रूप में कि लक्ष्मी की आयु यदि y माने तो इसका 3 गुना होगा 3y, और इसमें कहा गया है लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो इसमें 4 अधिक जोड़ देंगे। यदि कम होती है तो घटा देते हैं। इसमें जोड़ देंगे तो 49 प्राप्त हो जाती है। ये पिता की आयु है, इधर वही लड़की की आयु है, यानी लक्ष्मी की आयु है।
छठवें के तीसरे में अध्यापिका कहती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना और उसमें योग करेंगे 7 यानी धन करेंगे 7 तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हो जाएंगे। मानना है आपको L न्यूनतम अंक। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसका 3 नंबर हल करने के लिए मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक बराबर L है। L न्यूनतम अंक मान लिया। अब इसमें जैसे कहा गया है प्रश्न में कि अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना। देखो न्यूनतम अंक का दुगुना होता है 2L, 2 गुना L का दुगुना होता है 2L। उसमें यदि 7 जोड़ दे, लिखा है कि आप धन 7, धन का मतलब है योग करना, 7 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होते हैं अधिकतम अंक बराबर 87। तो ये इसका समीकरण रूप में बनेगा। और चौथे में एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान होती है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बराबर होती है उनको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये ABC त्रिभुज है तो इसमें 2, एक तो ये भुजा AC और एक BC दोनों समान है, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ इसका मान 4 हो सकता है तो इनका मान 5, 5 1 होगा, क्योंकि ये 2 भुजाएं समान होगी इसलिए इसका नाम हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना होता है। जैसे यहाँ आधार कोण आप कोई भी जिसमें इसमें माना गया है कि आप आधार कोण है उसको B ले, ये आधार कोण आप B लेना है ऐसे, तो आधार कोण का दुगुना होता है ये शीर्ष कोण, यहाँ वाला जो कोण होगा वो इसका दुगुना होगा। तो यानी ये जो एक एक है इसका 2 गुना 2B हो जाएगा, ऊपर वाला कोण 2B हो जाएगा। तो अपन इसको समीकरण रूप में लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वैसे 180 डिग्री होता है, तो आप 180 लिख देंगे सामने। तो मान लेते हैं इसका आधार कोण, माना इसका जो आधार कोण है वो है B डिग्री, ठीक है। दोनों ही आधार कोण, एक A वाला एक B वाला, ये 2 कोण हो गए आधार, यानी जो नीचे रेखा गई ये आधार रेखा है, इस पर बनने वाले कोण आधार कोण कहलाते हैं और ऊपर जो है वो शीर्ष कोण कहलाएगा, ऊपर वाला कोण। तो इसके जो आधार कोण तो है B, दोनों ही B हो गए। अब इसका शीर्ष कोण होगा 2B डिग्री, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस आधार कोण का दुगुना होता है इसलिए ये होगा 2B डिग्री। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप यहां लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। इसमें 3 कोण हो गए A B C, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो A का मान हुआ B और इस B का भी B और इसका हो गया 2B बराबर 180। अब आप इन चारों को जोड़ लेंगे, यानी यहाँ एक B और ये एक B और ये 2B, 2 और 1 3 और 1 4, कुल हुआ 4B डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ऐसे अपन 4B बराबर 180 डिग्री ये एक समीकरण रूप में हमें प्राप्त होगा। यही क्या है, एक उत्तर अभीष्ट समीकरण है। तो इस तरह से अपन प्रश्नावली 4.1 उसका भाग सेकंड प्रश्न नंबर 6 तक अध्ययन कर सकते हैं।